Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences and today we will study about the साइटोस्केलेटन। आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम नॉर्मल बात करते हैं कि कोशिका कंकाल क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि कोशिका होती है, उसकी एक फिक्स संरचना होती है और वो मूवमेंट भी करती है। जिस प्रकार से हमारी एक कोई फिक्स संरचना है, हम उसी संरचना में रहते हैं, तो उस संरचना के लिए कौन उत्तरदायी है? हमारा कंकाल। हमारे में हड्डियां हैं जो हमें एक विशेष प्रकार की शेप में रखती हैं। अब उसी प्रकार से एक कोशिका को भी उसकी शेप में रखने के लिए, विशेष प्रकार के मूवमेंट्स करने के लिए उसमें भी कंकाल पाया जाता है। अब उसमें जो कंकाल पाया जाता है वो कोई हड्डियों का तो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि कोशिका खुद ही एक बहुत छोटी सी सेल है, तो उसमें कोई हड्डियां तो होंगी नहीं, तो फिर उसमें कंकाल किस प्रकार से बनेगा? तो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के द्वारा उसमें कंकाल बना होता है जो उसकी शेप को बनाए रखता है। जैसे एक सेल है, उस सेल को में विशेष प्रकार के तंतु होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी शेप को बनाए रखते हैं। उस प्रकार की उसकी एक शेप को बनाए रखते हैं और उसमें जब विशेष प्रकार के मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट को भी कंप्लीट करते हैं। जैसे सेल डिवीजन के दौरान साइटोकाइनेसिस होना, एक अमीबा अपनी चाल करता है, जैसे बैक्टीरिया अपनी मूवमेंट करता है, तो वो सभी मूवमेंट साइटोस्केलेटन के द्वारा किए जाते हैं। और साइटोस्केलेटन का मेन कार्य होता है कि किसी भी कोशिका का उसकी संरचना को, उसकी शेप को बनाए रखना। तो शेप को बनाए रखने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की विद्या पाई जाती है। जैसे अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की। लेकिन जो तीन मुख्य प्रकार के प्रोटीन्स या तंतु बोल सकते हैं उनको, जो कोशिका कंकाल को बनाए रखते हैं, वो तीन मुख्य प्रकार के तंतु हैं जो आप अपने सामने बोर्ड पर देख सकते हो। उनमें से तीन में सबसे फर्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट या शॉर्ट में उसको बोलते हैं आईवेफ। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि ये तीनों क्या है और इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है? तंतु होती है, नलिकाओं जैसी होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। अभी नलिकाओं का निर्माण कैसे होता है, उनको जब क्या वो सूक्ष्म नलिकाएं उसको बोल सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब सूक्ष्म नलिकाएं। तो नलिका समान संरचनाएं होती है, बहुत ही सूक्ष्म, जो प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बनती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूल यहां से आना तो ट्यूबुलिन प्रोटीन नाम पड़ गया। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन दो प्रकार की होती है, अल्फा ट्यूबुलिन और एक होती है बीटा ट्यूबुलिन। तो इस प्रकार की अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जुड़कर क्या बनाती है? डाइमर का निर्माण करती है। ये डाइमर हो गया। अब इस प्रकार के डाइमर अल्टरनेट जुड़कर क्या हो जाते हैं? एक तंतु का निर्माण कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट। क्या बोलते हैं? प्रोटोफिलामेंट। यहां पर क्या हुआ? दो ट्यूबुलिन अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन जुड़कर डाइमर का निर्माण कर रही। ये डाइमर, बहुत सारे डाइमर जुड़कर एक तंतु का निर्माण कर रहे हैं, यानी प्रोटोफिलामेंट का निर्माण कर रहे हैं। अब इस प्रकार के लगभग 11 से 15 फिलामेंट, 11 से 15 प्रोटोफिलामेंट जुड़कर एक सीट का निर्माण, अब मतलब आपस में व्यवस्थित हो जाते हैं समांतर रूप से। इस प्रकार के और तंतु आकर देखो यहाँ पर एक फिलामेंट, दूसरा फिलामेंट, तीसरा, ये प्रोटोफिलामेंट। लगभग सामान्य प्रकार 13 फिलामेंट जुड़ते हैं। 13 फिलामेंट। कितने? 13 फिलामेंट। तो नॉर्मली 13 फिलामेंट आपस में समांतर रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और वो जुड़कर क्या बना लेते हैं? एक नलिका का निर्माण कर लेते हैं। मान लो ये सीट बन गई, ये सीट कुछ समय बाद में घूमकर ये दोनों फिलामेंट आपस में जुड़ जाएं और इस प्रकार से की एक नलिका, खोखली नलिका का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सीट बनी और सीट से क्या बन गई? एक खोखली नलिका। अब ये खोखली नलिका क्या कहलाती है? माइक्रोट्यूब्यूल। और इसका हम व्यास की बात करें तो इसका टोटल व्यास होता है 25 नैनोमीटर। कितना होता है? 25 नैनोमीटर। और अंदर का डायमीटर की बात करें तो अंदर का डायमीटर होता है इसका 15 नैनोमीटर। तो अंदर का डायमीटर 15 नैनोमीटर और टोटल इसका 25 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन आपको समझ में आ गया होगा। ट्यूबुलिन किस प्रकार से अरेंज होती है? नॉर्मल डाइमर होता है, डाइमर से इसमें अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन पाई जाती है। और ये क्या होती है? पोलराइज्ड होती है, यानी इसके दो सिरे होते हैं, ध्रुवीय होती है। एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव। पॉजिटिव सिरे पर
तेजी से क्या होता रहता है, तेजी से इसकी मतलब लंबाई बढ़ती रहती है, इसकी लंबाई बढ़ती जाती है और जब इसकी आवश्यकता नहीं होती तो कम होती जाती है, जिसको हम पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो देखो क्या होता है यहाँ पर, इसके मैंने बताया आपके अलग अलग कलर है, जो ब्लू कलर में है वो क्या है, बीटा प्रोटीन। तो एक साइड पर बीटा ट्यूबुलिन होते हैं और एक सिरे पर अल्फा, और जिस साइड पर बीटा ट्यूबुलिन होते हैं, मान लो ये बीटा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एंड, ये तो क्या हो गया पॉजिटिव एंड, और जिस साइड में अल्फा है उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एंड। यानी ये फास्ट ग्रो करता है और ये स्लो ग्रोथ करता है। तो ये इस प्रकार की होती है माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल के काम देखें तो माइक्रोट्यूबुल का क्या काम होता है, माइक्रोट्यूबुल अलग अलग कामों में आते हैं। एक तो सेल की शेप बनाए रखती है कोशिका में, और आपको पता हो तो जब कोशिका विभाजन करती है तो कोशिका में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, दो अर्धगुणसूत्रों को एनाफेज में अलग करते हैं और विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल के बने होते हैं। और बात करें, ये सीलिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं, उनमें भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, माइक्रोट्यूबुल। तो ये फंक्शन होते हैं किसके, माइक्रोट्यूबुल के। तो ये इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद करें हम माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट की स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट बना होता है एक्टिन प्रोटीन से। कौन सी प्रोटीन से, एक्टिन प्रोटीन से। ये कौन से बन रहा था, ट्यूबुलिन। तो ये एक एक यूनिट है, इसकी एक यूनिट क्या है ट्यूबुलिन, और इसकी एक यूनिट क्या है, एक्टिन। तो यहां पर आपको जो एक गोल यूनिट दिख रही है वो क्या है, एक्टिन, जिसको हम जी एक्टिन बोलते हैं, यानी ग्लोबुलर एक्टिन। अलग अलग प्रकार की एक्टिन होती है, इसमें जी एक्टिन पाई जाती है, जो ग्लोबुलर एक्टिन जिसको बोलते हैं। ये इस प्रकार की ग्लोबुलर एक्टिन जुड़कर क्या कर लेती है, एक तंतु का निर्माण करती है। एक तंतु का निर्माण करेंगे बहुत सारे, जैसे ये एक जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन एक जुड़कर एक तंतु का, मैंने दो कलर में दो तंतु दिखाए, तो ये दो एक तंतु का निर्माण कर लिया, जिसको अब एक तंतु बन जाता है, इसको बोलते हैं हम एफ एक्टिन। तो ये क्या होगा, एक पूरे तंतु को क्या बोल देंगे हम, एफ एक्टिन। एक तंतु को क्या बोल देंगे, एफ एक्टिन। अब इस प्रकार के दो एफ एक्टिन आपस में क्या हो जाते हैं, कोइल हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट। समझ में आया। जी एक्टिन से क्या हो जाता है, जी एक्टिन एक यूनिट होती है और ये बहुत सारी जी एक्टिन को एक तंतु का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं एफ एक्टिन। और दो एफ एक्टिन आपस में कोइल होकर, यानी आपस में लिपट जाते हैं और क्या किसका निर्माण कर लेते हैं, माइक्रोफिलामेंट, यानी सूक्ष्म तंतु का निर्माण कर लेते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट आपको बताओ, एक्टिन फिलामेंट किसमें काम आता है, एक मसल में जो मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है वहां पर भी एक्टिन मायोसिन के साथ मिलकर क्या करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है, सेल की साइज में एक्सपांड करता है। और सेल डिवीजन के टाइम भी इसका काम होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, तब भी साइटोकाइनेसिस में मूवमेंट के दौरान माइक्रोफिलामेंट का यूज आता है। तो इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई। यहाँ पर मैंने दो अलग कलर में देखा है, इसका मतलब दो अलग अलग प्रोटीन नहीं है तो एक ही, आपको अच्छी तरह से दिख जाए इसलिए मैंने बनाया है। तो ये जी एक्टिन जुड़कर तो एफ एक्टिन का तंतु बनाती है, और दो एफ एक्टिन जुड़कर किसका निर्माण कर लेती है, माइक्रोफिलामेंट का निर्माण कर लेती है। और इसका काम बताया मैंने, जिससे मसल कॉन्ट्रेक्शन में आता है, सेल डिवीजन के टाइम यूज में आता है। इसके बाद बात करें हम तीसरे प्रकार के साइटोस्केलेटन यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट। हाँ, इसके बारे में एक और, इसका डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर। कितना होता है, ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, 7 नैनोमीटर मोटा तंतु का निर्माण करते हैं। इसका तंतु कितना था, 25 नैनोमीटर, इसका कितना है, 7 नैनोमीटर। इसके बाद में बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, उसकी मोटाई की बात करें तो उसकी मोटाई होती है लगभग 10 नैनोमीटर। ये है 10 नैनोमीटर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसकी मोटाई के आधार पर, क्योंकि ये सबसे मोटा माइक्रोट्यूबुल, ये सबसे पतला, इसलिए माइक्रोफिलामेंट। ये दोनों के बीच की मोटाई है इसकी 10 नैनोमीटर, इसलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट इनसे अलग होता है। ये तो छोटी छोटी एक एक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जो जुड़ी होती है आपस में, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसकी हमें पता है पॉलीपेप्टाइड चेन पर एक सिरे पर सी होता है और एक सिरे पर एमिनो ग्रुप होता है, यानी एक पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक पर एमिनो ग्रुप। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके सी सिरे पर डोमेन है और एन सिरे पर डोमेन है।
तो इसको बोलते हैं मोनोमर। तो ये क्या है, एक मोनोमर यूनिट है। अब इसकी प्रकार की एक और मोनोमर इससे समानांतर रूप में आकर जुड़ जाती है। समानांतर मतलब सी, इसका सी एंड दूसरे सी एंड से जुड़ जाती है, मतलब दोनों आपस में कोइल्ड हो जाती हैं, एक दूसरे में कोइल्ड हो जाएंगी और कोइल्ड होकर क्या किसका निर्माण कर लेंगी, डाइमर का निर्माण कर लेंगी। डाइमर का निर्माण कर लिया। अब इस प्रकार का एक डाइमर बन गया। अब इसके साथ दूसरा डाइमर आता है और वो एंटी पैरेलली। ये तो क्या थे, दो फिलामेंट तो क्या है, आपस में कैसे जुड़े, पैरेलली। अब इस प्रकार का दूसरा डाइमर आता है और वो एंटी पैरेलली से आकर अरेंज हो जाता है, और अरेंज हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, टेट्रामर का। क्योंकि दो डाइमर आकर जुड़े तो किसका निर्माण होगा, टेट्रामर का। अब टेट्रामर का निर्माण हो गया और इस प्रकार से दो टेट्रामर आपस में आकर वापस से अब व्यवस्थित हो जाते हैं और इस प्रकार से एक मोटे तंतु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, 10 नैनोमीटर मोटे तंतु का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट या मध्यवर्ती तंतु। तो इस प्रकार से बनता है एक मध्यवर्ती तंतु। मध्यवर्ती तंतु इनसे अलग है। ये एक तरह से जैसे रस्सी होती है, एक नारियल की रस्सी होती है, उस तरह से एक दूसरे से कोइल्ड होकर बनते हैं और ये एक मजबूत होती है, इनसे भी ज्यादा मजबूत होती है। और इसका फंक्शन की बात करें तो इसका ये किससे बनी होती है, मेन प्रोटीन होती है वो किरेटिन की बनी होती है। किससे बनी होती है, किरेटिन की। ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे बनी होती है, ट्यूबुलिन से, ये जी एक्टिन से, ये किरेटिन से। तो ये किरेटिन प्रोटीन की फैमिली होती है, इस फैमिली की प्रोटीनों से मिलकर ये बनती है। तो इसका फंक्शन की बात करें तो इस प्रकार का माइक्रोफिलामेंट, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बन गया। इस इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर तो एक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। देखो टिश्यू कैसे बनता है, दो कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। तो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं, जैसे ये एक कोशिका है, इससे सटकर दूसरी कोशिका जुड़ती है। तो दो कोशिकाएं आपस में विशेष प्रकार के जंक्शन से जुड़ती हैं, जिनको जैसे डेस्मोसोम बोलते हैं। तो उन तंतुओं में जो डेस्मोसोम होते हैं, वो डेस्मोसोम में ये कौन से फिलामेंट पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो दो कोशिकाओं का आदेशन का काम करती है, जो दो सेल्स को जोड़ती है। तो दो सेल्स को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसमें ये काम आता है, और भी इसके फंक्शन होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य यहीं पर ये पाया जाता है। तो इस प्रकार का होता है हमारा साइटोस्केलेटन। जब भी साइटोस्केलेटन का कोई क्वेश्चन आया आपके सामने, तो ये तीनों फिलामेंट आपके सामने आना चाहिए। और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका डायमीटर इंपोर्टेंट है, ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी एक पॉजिटिव सिरा होता है और एक नेगेटिव सिरा होता है। पॉजिटिव का मतलब फास्ट ग्रोविंग सिरा और ये स्लो ग्रोविंग सिरा। और यहाँ पर मैंने बताया ये इनसे अलग है, इसमें तो यूनिट्स मिलकर बनती है और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे पर कोइल होकर किसका निर्माण कर लेगी, मजबूत मोटे तंतु का निर्माण कर लेती है। जो 10 नैनोमीटर तंतु होता है, डायमर जिसका होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट का निर्माण करता है। तो ये है साइटोस्केलेटन यानी कोशिका कंकाल। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय।